हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इसके बाकी के 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर का जो पहला प्रश्न है, यानी फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कितने परिवारों के? 25 परिवारों के भोजन पे हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये देखिए, इस प्रकार से आंकड़ा आपको दिया गया है। दैनिक व्यय दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, इस प्रकार से है। और जो परिवारों की संख्या है ये आपका है 4, 5, 12, 2, 2। कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त विधि का मतलब देखिए, माध्य ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां हैं। ठीक है, ये जो आपका आंकड़ा दिया हुआ है ये आपका वर्गीकृत आंकड़ा है। तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि का अगर हम नाम लें तो क्या नाम है आप उसका? प्रत्यक्ष विधि। आप इससे पहले वाले लेक्चर में देखे होंगे। आपका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है ना इस एक्सरसाइज का, आप उस वीडियो में देखिएगा तो उसमें जो फर्स्ट प्रश्न है उसमें हम तीनों विधि से आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बताया है। ठीक है, तो आप अगर तीनों विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, एक विधि होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, माध्य ज्ञात करने का एक विधि होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा होता है आपका पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तीनों विधि का फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, इसमें माध्य बराबर यानी एक्स बार बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, इन तीनों विधियों में सबसे आसान विधि आपका यही डायरेक्ट मेथड, जो प्रत्यक्ष विधि है ये सबसे आसान है। देखिए, कल्पित माध्य विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका, इसमें माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, जहां पर डी आई बराबर क्या होता है? जहां डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। इसको आप प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझ पाइएगा कि डी आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, देखिए, तीसरा है आपका पग विचलन विधि। इसमें माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां पर यू आई बराबर क्या होता है? जहां पर यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। या फिर हम लिखेंगे इसी को इस प्रकार से, यू आई बराबर, देखिए एक्स आई माइनस ए क्या होता है आपका? डी आई। तो इस एक्स आई माइनस ए के स्थान पे हम रखेंगे डी आई, तो डी आई बटे एच। यानी यू आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी आई बटे एच करना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार से इन तीनों विधियों का, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, इन तीनों विधि में माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है हमने उसका एक बार रिवीजन कर लिया। अब देखिए, इन तीनों विधि में से किसी एक विधि से आपको इस प्रश्न का माध्य ज्ञात करना है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए, आपके सामने आंकड़ा है, आंकड़ा दिया हुआ है दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस प्रकार से है। और परिवारों की संख्या दी गई है आपका 4, 5, 12, 2, 2। तो यहाँ जो दैनिक व्यय आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और परिवारों की जो संख्या है ये आपका बारंबारता है, बारंबारता, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए, प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है इसमें? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहां पर आपको एफ आई का तो मान दिया हुआ है, निकालना क्या है आपका? एक्स आई। एक्स आई किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को। एक्स आई किसको बोला जाता है? वर्ग चिन्ह को। तो किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? आप पढ़े हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह को एक्स आई से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, यानी उस वर्ग अंतराल का आपको एवरेज यानी औसत ज्ञात करना पड़ेगा।
ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 100 से 150 तक के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 100 प्लस 150 या 150 प्लस 100 बटे 2। 100 से 150 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या निकल के आएगा, इसका वर्ग चिन्ह निकल के आएगा आपका 150 प्लस 100 बटे 2, यानी 250 बटे 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 125। ठीक है, यानी 100 से 150 तक के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकल के आ गया आपका 125। ठीक है, इसी प्रकार से 150 से 200 तक के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 150 से 200 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 200 प्लस 150 बटे 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 175। ठीक है, देखिए आप ध्यान से समझिए, यहां जो वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल की जो लंबाई है ना, जितने वर्ग अंतराल की लंबाई है उतना ही आपको वर्ग चिन्ह के बीच में गैप मिलेगा। देखिए यहाँ पे 100 से 150 इसमें के बीच का जो लंबाई है 50 का है, फिर 150 से 200 इसके बीच का भी लंबाई 50 का है, फिर 200 से 250 इस वर्ग अंतराल की भी लंबाई आपका 50 है। यानी जितने भी वर्ग अंतराल आपको दिए गए हैं उन सभी वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है आपका 50 है। तो आपका जो वर्ग चिन्ह पहला निकल के आया है 125, इसके बाद वाले वर्ग चिन्ह के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 50 ऐड करते चले जाना है। ठीक है, आसान रहेगा, या तो 50 ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 175 प्लस 50 करने पे मान क्या आएगा आपका 225। अगर आप 200 प्लस 250 बटे 2 करते हैं फिर भी मान आपका 225 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए 250 प्लस 300 बटे 2 करने पे मान आपका कितना आएगा 275, या फिर 225 में 50 ऐड कर दीजिए तो भी मान 275 आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट का निकालने के लिए इसमें 50 ऐड करिएगा तो क्या मान निकल के आएगा आपका 325। ठीक है, तो 50 हम क्यों ऐड किए, क्योंकि देखिए यहाँ जो वर्ग अंतराल की लंबाई है ये 50 की है। ठीक है, यानी वर्ग माप आपका 50 दिया हुआ है, तो जितना वर्ग अंतराल की लंबाई होगी ना आपको वर्ग चिन्ह में उतना ही डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, पहला का 125, दूसरे का 175, देखिए 150 का डिफरेंस है। फिर देखिए 175 से 225, यहाँ भी 50 का डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब देखिए अब आपको करना क्या होगा, FI/XI, अब आपको निकालना है FI/XI। ठीक है, तो FI/XI निकालते हैं, यानी FI में XI से गुना करते हैं, तो 4 गुने 125 करने पे मान क्या आएगा आपका 500। ठीक है, 4 गुने 125 करने पे FI आपका 4 है और XI है आपका 125, दोनों को गुना करेंगे तो मान क्या होगा 500। फिर है 5 गुने 175 करने पे मान क्या आएगा आपका 875। ठीक है, फिर आगे देखिए 12 गुने 225 करने पे मान क्या आएगा आपका 2700। फिर आपका 2 गुने 275 करने पे मान क्या आएगा 550। फिर आपका 2 गुने 325 गुना करने पे मान आएगा 650। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने FI/XI मालूम कर लिया। अब प्रश्न में देखिए इसका फॉर्मूला जो है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। अब आपको सिग्मा FI/XI का मान निकालना है, सिग्मा FI/XI, यानी जो FI/XI का कॉलम है इन सबको ऐड करना है आपको, 500, 875, 2700, 550 और 650। सिग्मा का मतलब सम हो गया। ठीक है, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या हो गया आपका सम, यानी योग। तो जिसमें आपको सिग्मा लगा हुआ मिलेगा उसका आपको सम करना है। ठीक है, तो देखिए इन सब का सम क्या होगा, FI/XI वाले कॉलम का सम क्या होगा, तब जब आप इन सब का सम करिएगा तो सम निकल के आएगा आपका 5275। ठीक है, 5275। और फिर है नीचे सिग्मा FI, देखिए सिग्मा FI का मान क्या होगा, सिग्मा FI यानी जो बारंबारता है आपका इन सब का सम क्या होगा, तो 5 4 9 9 12 21 21 2 23 23 2 25। सिग्मा FI का मान निकल के आ गया आपका 25। ठीक है, अब इन मानों को आपको फॉर्मूला में पुट करना है। चलिए फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/XI के स्थान पे क्या रखेंगे 5275 बटे सिग्मा FI के स्थान पे 25। ठीक है, इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 5 से कट रहा है 25 25, 5 से काटिए, 5 इकाई 5 2 नहीं लग रहा है, 5 इकाई 5 2 नहीं लग रहा है 0, 2 7 25 25, फिर 25 25, फिर 5 से कैंसिल करिए, 5 इकाई 5 5 से करिए, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 5 इकाई 5। यानी इस प्रश्न में जो माध्य निकल के आया आपका, माध्य का मान क्या निकल के आ गया आपका 211। माध्य का मान 211 निकल के आया। बात आई समझ में। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखिए। अब चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए।
जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का आंकड़ा आपको दिया गया है 0.00 से 0.04 का बारंबारता 4 है आपका। इसी प्रकार से आगे का आपको दिया गया है। तो इन आंकड़ों में आपको कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करें। इस आंकड़े का क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य। तो सबसे पहले आप इस आंकड़े को इस रूप से सजा लें। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल है 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08। इस प्रकार से जो ये कॉलम है ये आपका वर्ग अंतराल कहलाएगा। और फिर देखिए बारंबारता, इन सारे वर्ग अंतराल की बारंबारता आपको दी गई है। क्या क्या? 4, 9, 9, 2, 4 और 2। तो बारंबारता को Fi से डिनोट करते हैं, बारंबारता को Fi से डिनोट करते हैं। और देखिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप माध्य बराबर जानते हैं क्या होता है? सिग्मा Fi बटे सिग्मा Fi। यहाँ पर देखिए आपको Fi तो मान दिया गया है, Fi का मान आपको प्रश्न में दिया गया है। आपको मालूम क्या करना पड़ेगा? Xi किसको बोलते हैं? देखिए Xi बोलते हैं वर्ग चिन्ह को। इतना तो आपको पता होगा कि किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, उस वर्ग अंतराल का आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 0.00 से 0.04 इसका वर्ग चिन्ह क्या निकल के आएगा? तो आप कहोगे दोनों को ऐड करिए, यानी 0.04 प्लस 0.00 बटे 2 करेंगे, यानी मान निकल के आएगा आपका 0.04 बटे 2। कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा? 0.02, ठीक है। तो इसका वर्ग चिन्ह निकल के आ गया आपका 0.02। अब देखिए जब आप फर्स्ट वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मालूम कर लिए हैं तो अब आप ध्यान से समझिए, देख लीजिए कि क्या प्रत्येक वर्ग अंतराल की लंबाई समान है? प्रत्येक वर्ग अंतराल की लंबाई समान है? क्या इन दोनों के बीच का गैप समान है हर जगह? अगर समान होगा तो हम आगे का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इस वर्ग अंतराल की लंबाई को ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 0.00 से 0.04 इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है? तो आप कहोगे 0.04 है। यहाँ पे देखिए 0.04 से 0.08 इसमें भी क्या है आपका? 0.04 है। फिर है इसमें 0.08 से 0.12 इसमें भी आपका 0.4 का गैप है। यानी प्रत्येक का गैप समान है, वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग आमाप आपका सेम है, ठीक है। इसमें जो वर्ग आमाप है, वर्ग अंतराल की लंबाई को ही वर्ग आमाप बोलते हैं। इसका मान कितना है? 0.04, ठीक है। तो अब आपको Xi निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहला जो Xi निकल के आया है इसमें 0.04 आपको ऐड करते चले जाना है। तो देखिए 0.02 में 0.04 ऐड करेंगे तो मान क्या होगा आपका? 0.06। इसी प्रकार से इसमें ऐड करेंगे 0.04 तो क्या होगा? 0.10। फिर आगे होगा 0.14, फिर होगा 0.18, फिर आपका लास्ट में होगा 0.22, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी आसानी से Xi का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको मालूम करना होगा Fi Xi, मतलब Fi और Xi दोनों का गुणनफल, Fi और Xi को गुना करना होगा। तो 4 गुने 0.02 करने पे मान क्या आएगा आपका? 0.08। इसी प्रकार से 9 गुने 0.06 करने पे मान क्या आएगा आपका? 0.54। फिर आप करोगे 9 गुने 0.10 तो इसका मान होगा 0.90, ठीक है। इस प्रकार से 2 गुने 0.14 करने पे मान आएगा 0.28। फिर 4 गुने 0.18 करने पे मान आएगा 0.72 और लास्ट में आपका 2 गुने 0.22 तो इसका मान क्या आएगा आपका? 0.44। तो इस प्रकार से हमने Fi Xi का मान मालूम कर लिया। अब आपको फॉर्मूला में देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi Xi बटे सिग्मा Fi। तो सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब आप समझिए नॉर्मली कि किससे होता है आपका? योग से, यानी सम से। जिसमें सिग्मा लग जाए आपको उसका सम करना है। तो सिग्मा Fi Xi है, तो सिग्मा Fi Xi, ये जो Fi Xi का कॉलम निकल के आया है इन सबको आपको सम करना पड़ेगा। तो देखिए 0.08, 0.54 इन सबको जब आप सम करिएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा आपका? 2.96, 2.96, ठीक है। और सिग्मा Fi, जब सिग्मा Fi करेंगे यानी बारंबारताओं का सम करेंगे तो क्या आएगा? 4 9 13, 13 9 22 2 24, 4 28 2 30। सिग्मा Fi का मान 30 निकल के आ गया और सिग्मा Fi Xi का मान क्या निकल के आया आपका? 2.96। अब इन मानों को फॉर्मूला में पुट करें तो देखिए माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा Fi Xi, तो इसके स्थान पे क्या मान रखेंगे? 2.96 अब बटे सिग्मा Fi, इसका मान है आपका 30। तो इस प्रकार से इसका माध्य क्या निकल के आएगा आपका? देखिए इसका सन्निकट मान जब आप करिएगा तो इसका सन्निकट मान निकल के आएगा आपका 0.099, ठीक है। यानी इस 2.96 बटे 30 का सन्निकट मान क्या निकल के आएगा आपका? 0.099,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता का माध्य निकल के आया है, लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सिंबल क्या होता है, सूत्र होता है SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर क्या निकल के आ गया आपका, लिखेंगे 0.099। ठीक है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात है समझ में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करें। यहाँ देखिए दिनों की संख्या आपको दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, इस प्रकार से है। और जो विद्यार्थी की संख्या है ये आपका 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1 है। तो इसमें आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप आंकड़े को इस प्रकार से सजा लें। यहाँ देखिए जो दिनों की संख्या है ये आपका वर्ग अंतराल है। ये क्या है आपका वर्ग अंतराल। तो 0 से 6 वर्ग अंतराल का देखिए यहाँ पे इसका गैप कितना का है, तो आपका होगा 6 का गैप है। और फिर देखिए आगे 6 से 10 इसका गैप कितना का है, 4 का है। इसका 6 का है। पहले वर्ग अंतराल का जो वर्ग अंतराल की लंबाई है 6 का है, और दूसरे वर्ग अंतराल की लंबाई 4 का है, और नेक्स्ट का भी 4 का है, अगले का 6 का है, फिर नेक्स्ट का 8 का है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रश्न में वर्ग अंतराल की लंबाई समान नहीं है। तो जब हम xi का मान मालूम करेंगे तो उस टाइम में ये गलती नहीं करेंगे कि पहले का xi निकाल के उसमें वर्ग अंतराल की लंबाई को ऐड करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं, इसमें आपको प्रत्येक वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा वो आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी की जो संख्या दी गई है ये आपका fi है, यानी बारंबारता है। ये आपका बारंबारता दिया गया है और आपको प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा कि पहले का वर्ग चिन्ह मालूम करके उसमें वर्ग अंतराल की लंबाई ऐड कर दें। यहाँ पे देखिए क्योंकि वर्ग अंतराल की लंबाई प्रत्येक जगह अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हम वर्ग अंतराल की लंबाई ऐड करके वर्ग चिन्ह नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक का वर्ग चिन्ह किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी 6 + 0 बटे 2 करने पर मान क्या आएगा आपका 6 बटे 2। 6 बटे 2 का मान क्या निकल के आएगा आपका 3। इसी प्रकार से 6 + 10 बटे 2 करेंगे, यानी 6 + 10 16, 16 बटे 2 करने पे मान आएगा आपका 8। फिर है 10 + 14, 10 14 24, 24 का आधा 12। फिर है 14 + 20, 14 + 20 करने पे 34, 34 का आधा 17। फिर है 20 + 28, 48, 48 का आधा 24। फिर है 28 + 38, 28 + 38 करने पे मान क्या आएगा आपका 66, 66 का आधा 33 होगा। फिर 38 + 40 यानी 78, 78 का आधा करने पे मान क्या आएगा आपका 39। ठीक है, 78 का हाफ करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 39। तो इस प्रकार से हमने xi का मान मालूम कर लिया। अब आपको मालूम करना होगा fi xi। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो यहाँ पे आप पहले fi xi का मान मालूम करिए। तो देखिए 11 × 3 करने पे मान क्या आएगा fi xi, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करिए। तो 11 × 3 करने पे 33। इसी प्रकार से 10 × 8 करेंगे 10 × 8 80। फिर 7 × 12 करेंगे 12 × 7 84। फिर देखिए 4 × 17 करेंगे 17 × 4 68। फिर 4 × 24 करेंगे 24 × 4 96। फिर 3 × 33 33 × 3 99। और फिर 1 × 39, 1 × 39 करने पे मान क्या आएगा आपका 39। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मालूम fi xi मालूम कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिग्मा fi xi करना है। सिग्मा fi xi मतलब जो आपका fi xi निकल के आया है इन सब का सम। तो इन सब का सम करने पे आपका मान निकल के आएगा 499। ठीक है, 499। और यहाँ पे सिग्मा fi करना है आपको। सिग्मा fi का मान देखिए क्या निकल के आएगा 11 10 21 7 28 4 32 4 36 3 39 1 40। ठीक है, यानी सिग्मा fi का मान 40 निकल के आया और सिग्मा fi xi का मान 499 निकल के आया। तो यहाँ पे देखिए माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इसमें मान पुट कर दे तो सिग्मा fi xi के स्थान पे क्या रखेंगे 499। अब बटे सिग्मा fi इसके स्थान पे मान क्या रखेंगे आपका 40 बटे 40 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका दशमलव मान क्या निकल के आएगा आपका 12.475। 12.475 ये आपका माध्य का मान निकल के आ गया। इसका देखिए सन्निकट मान करने पे मान क्या होगा, सन्निकट मान इसका करिए 2 अंकों तक इसका सन्निकट मान दीजिए। तो क्या होगा 12.48।
ठीक है, 12.48। इसमें इस प्रश्न का जो माध्य निकल के आया, क्या निकल के आ गया आपका 12.48। प्रश्न में यही तो पूछ रहा था कि जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका माध्य क्या निकल के आ गया आपका 12.48। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और आज के इस लेक्चर का भी ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए साक्षरता दर आपको दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 90। यानी सभी वर्ग अंतराल के बीच का जो गैप है आपका सेम है। देखिए सभी वर्ग अंतराल के बीच का जो लंबाई है आपका 10 का लंबाई है। ठीक है, लंबाई सेम रहने से आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर देखिए नगरों की जो संख्या आपको दी गई है, क्या दिया गया है, 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। तो इस प्रश्न में आपको माध्य ज्ञात करना है। ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य किस विधि से ज्ञात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहां देखिए सबसे पहले हम आंकड़ा को इस प्रकार से सजाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम आंकड़ा को सजा लिए। ये आपका साक्षरता दर यानी वर्ग अंतराल दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, इस प्रकार से है। ठीक है, और जो नगरों की संख्या है ये आपका बारंबारता है, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता आपको दी गई है, 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह। एक्स आई किसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को। आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए तो आ ही गया होगा अभी तक। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करने पे क्या आता है आपका वर्ग चिन्ह। देखिए हम अगर आपसे पूछे कि 45 से 55 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 55 प्लस 45 यानी 100 बटे 2। 100 बटे 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 50। यानी इन दोनों को आपको सम करना है और बटे 2 कर देना है। ठीक है, अब देखिए जब आप पहला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मालूम कर लिए हैं तो बाकी देख लीजिए कि क्या सभी वर्ग अंतराल की लंबाई समान है। तो हम देख रहे हैं कि हाँ सभी वर्ग अंतराल की लंबाई 10 का है, सभी समान है। तो अब जो आपका वर्ग चिन्ह भी निकल के आएगा ना वो पहले वाले से 10 अधिक होगा। ठीक है, यानी देखिए अभी आपका पहला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 50 निकल के आया है, नेक्स्ट का क्या निकल के आएगा, इससे 10 अधिक यानी प्लस 10 यानी 60। फिर नेक्स्ट का आपका निकल के आएगा 70, फिर आगे इसी प्रकार से 80 और फिर 90। आप चाहे तो इसको जांच भी कर सकते हैं, इसका जांच भी कर सकते हैं। देखिए 55 से 65 है तो 65 प्लस 55 करने पे मान क्या आएगा आपका 120 और 120 बटे 2 करने पे मान आएगा आपका 60। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना आसान हो जाता है कब, जब आपका वर्ग अंतराल की लंबाई समान दी गई हो तब। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल की लंबाई समान नहीं होगी तब फिर आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, अब देखिए एफ आई और एक्स आई का मान आपने मालूम कर लिया, तो अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। अब मालूम करना है एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। एफ आई और एक्स आई को गुना करना पड़ेगा आपको, जितना भी एफ आई एक्स आई है इन सबको गुना करके लिखना होगा। देखिए एफ आई है आपका 3 और एक्स आई है 50, 3 गुने 50 करने पे मान क्या आएगा आपका 150। इसी प्रकार से देखिए दूसरे वर्ग अंतराल का एफ आई यानी बारंबारता है 10 और वर्ग चिन्ह क्या है आपका 60, तो 10 गुने 60 करने पे मान क्या आएगा आपका 600। फिर आपका 11 गुने 70 है, 11 गुने 70 करने पे क्या आएगा 770। फिर है 8 गुने 80, 8 गुने 80 करेंगे तो क्या आएगा मान 640। फिर है 3 गुने 90, 90 तिहाई 270। तो इस प्रकार से हमने एफ आई एक्स आई मालूम किया है। देखिए प्रश्न में है, इसका फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 150, 600, 770, 640 और 270 इन सब का योग ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो इन सबको जब आप ऐड करिएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा आपका 2430। ठीक है, इन सबको एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को जब आप ऐड करिएगा तो इसका मान निकल के आएगा आपका 2430। फिर नीचे है आपका सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी बारंबारताओं का सम। तो सिग्मा एफ आई ज्ञात करिए। देखिए 3 10 13, 13 11 24, 24 8 32 और 32 3 क्या होगा मान इसका 35। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ आई का मान क्या निकल के आ गया आपका 35 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकल के आ गया 2430। अब इसको बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पे क्या रखेंगे 2430, अब बटे सिग्मा एफ आई इसके स्थान पे 35।
ठीक है, इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए। देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 4 3, 5 8 40, 3 0 5 6 30, यानी मान निकल के आ गया आपका 486/7, 486/7। इसका देखिए सन्निकट मान क्या होगा, एक अंकों तक इसका सन्निकट मान निकाल लीजिए। मान निकल के आएगा आपका 69.4, 69.4, यानी इसका जो माध्य साक्षरता दर निकल के आया आपका, लिखेंगे माध्य साक्षरता दर बराबर, माध्य साक्षरता दर बराबर क्या निकल के आ गया आपका 69.4, 69.4। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात है समझ में। तो चलिए आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपका एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गया। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट था जिसमें हम प्रश्न संख्या 6 से लेके 9 तक के प्रश्नों को कवर किया। ठीक है, अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड 14.1 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।